झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभालने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने पहली बार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिम्स निदेशक को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। खुद मेडिकल की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने हाथ में आला लिए आज पूरे फॉर्म में थे। वह मरीजों के इलाज और उन्हें दी जा रही दवाओं की जानकारी लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने निदेशक डॉक्टर राजकुमार को कई बार फटकार भी लगाई। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स इमरजेंसी में बेड बढ़ाने का भी निर्देश दिया। मंत्री द्वारा समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि 2 महीने के अंदर रिम्स इमरजेंसी में बेड की संख्या 40 से बढ़कर 120 कर दी जाएगी। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा। के लिए यहाँ पे 242 वैकेंसी की नियुक्ति हुई है, जिसमें ज्यादातर लोग बाहर के हैं। मैं चाहता हूँ कि जी का निधन हुआ है सर, एक सुन लीजिए सर, अभी कोई पीसी वगैरह नहीं, अभी केवल हम लोग आए थे देखने के लिए। रिव्यू होगा, ऑपरेशन भी होगा, आज ही वेरिफिकेशन है सर, नौकरी की आए जगह हो जाएगी ना, लिया जा रहा है। आज ही लिया, आज लिया। घोषणा हुई 9 बजे रात में 955 सीटों की। अभी सुनना चाहता हूँ, इसको स्थगित कर दीजिए। चलिए हम लोग बाद में चलिए मैंने कह दिया। नीचे 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 आपका डबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये 15 दिन में हो जाएगा, कुछ करना नहीं, क्योंकि ये सारे वॉल जो है ना 5 इंच वाले होते हैं, इंटरनल वॉल है सारा। एक साथ कितना ओटी होता है आप बताइए तो? 4 ओटी है, फंक्शनिंग नहीं है। नीचे आराम से हो जाएगा ओटी हमारा। तो सीरियस पेशेंट जो है कम से कम यहाँ इलाज तो चलेगा। अब नीचे कोई लेटा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, बदनामी होती है, जो ठीक कीजिए इसको, इमीडिएट इसको आज लाइव पहुँचता हूँ। ऊपर फ्लोर पे चलिए। कितना ओटी है? इसी का होता है, सेम वर्किंग है, वर्किंग है दोनों। इसका आपको जरूरत नहीं है। इसका कोई जरूरत तो नहीं। आप ये मशीन खुलवा करके आप जहाँ पे जरूरत है वहाँ लगवा दीजिए, जहाँ ओटी में नहीं नीचे में जो ओटी है ठीक है। आप कोई दिक्कत? इलाज ठीक हो रहा है आपका? इलाज ठीक हो रहा है? कौन है इलाज ठीक हो रहा है इनका? कैमरा पीछे बाबा। ठीक है ना, आप खुश है कि नहीं? आप अपना कितना आगे किया है, आप खुश है कि नहीं? यार आगे निकाले हम कितना निकाल लिया। हाँ भैया ठीक है, इलाज हो रहा है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सॉरी आप खुश है इलाज से कि नहीं? और इधर से यहाँ भी ओटी है, खोले ओटी कौन है? खोले ओटी खोलो, कितना है? पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो ईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज़ की है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है, सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है। और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि
जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूरे इमरजेंसी का विजिट हुआ, उसके बाद आईपीडी वार्ड का विजिट हुआ है और पूरे कैंपस में हम लोग घूम करके देखे हैं कि रिम्स की क्या व्यवस्था है। और इधर लगातार हम लोग देख रहे थे कि मीडिया के द्वारा भी इस बात को उछाला जा रहा था कि रिम्स में जो है वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और जिसमें रिम्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुआ था। और चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रिम्स की जो व्यवस्था है और ख़ास करके यहाँ के जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, लोगों को जो इतना वेट करना पड़ता है, वो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी आदमी कभी भी पहुँचे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो सके। बारीकी से हमारे मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का, और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को ही, तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का, तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स